नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस लगातार पढ़ा रहे हैं। हर एक लेक्चर बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये होता है हर वीडियो में हम एक नया सवाल लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट पूरा कराते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिया तो हर एक टाइप के सवाल हमने कराए हैं, लेकिन हर एक वीडियो में एक नया टाइप रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा शुरू से लेके अंत तक करा रहे हैं, लेकिन हर एक वीडियो आप उठा के देखेंगे तो एक नया टाइप मिलेगा। तो आज फिर से एक नए टाइप के सवाल की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, और क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। और दूसरा कह रहा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा। साथियों, बहुत आसान सा सवाल होता है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखते हैं, ठीक है, और उसी से क्वेश्चन को भरते हैं। भाई कह रहा है पहले जब वस्तु को बेच रहा था तो उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। पहले उसे 10% का लाभ हो रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है यदि वह उसे 120 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो पहले लाभ 10% का, अभी लाभ कितना 15% का हो रहा है। साथियों, इसका मतलब ये है कि भाई 5% हमारा लाभ बढ़ रहा है, ठीक है। और ये लाभ 5% किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि हमने दोबारा उसको 120 रुपये के लाभ पर बेचा था, ठीक है, जिस वजह से इसका लाभ जो है 5% बढ़ जाता है। तो 5% की वैल्यू जो है वो कितना भाई 120 होगा कि नहीं होगा। इसी 120 की वजह से ये 5% बढ़ा है भाई, इसी 5% की वजह से ये 120 बढ़ा है। तो 5% की वैल्यू 120 आ गई। क्रय मूल्य हम मान के चलते हैं हमारा 100% है, ठीक है। क्रय मूल्य हम 100% मार के चलते हैं। भाई 5% की वैल्यू 120 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। कितना आएगा भाई, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 आएगा। क्रय मूल्य हमारा 100% है, 100% की वैल्यू निकाल लो। कितना आएगा भाई, 24 गुणे 100 यानी 2400 आ जाएगा। पहला तो हमारा निकल के आ गया कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 2400 है। दूसरी बार कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालिए। साथियों, हमारे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है, और पहली बार वो उसे 10% के लाभ पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य 100% है, अब 10% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 110% पर बेच रहा होगा, ठीक है। तो आरंभिक जो इसका विक्रय मूल्य है वो 110% आ गया। 1% की वैल्यू 24 है, तो भाई 110% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 गुणा 110, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 4 26, 2640 आ जाएगा। यानी वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 2640। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आपको, कहीं भी कोई समस्या कोई दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752 हंसाया ना बोला। अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। कोई भी दिक्कत किसी भी सवाल पे किसी भी क्वेश्चन में है तो आप मेरे पास भेजिए, उसका वीडियो सजेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा, ठीक है। एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। और दूसरा कह रहा है वस्तु का आरंभिक मूल्य निकालें, ठीक है। तो भाई पहले उसको 12% का लाभ हो रहा था, ठीक है। फिर जब 180 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है, मतलब उसका जो लाभ है वो 6% बढ़ जाता है। और ये 6% क्यों बढ़ा, क्योंकि वो अभी 180 रुपये ज़्यादा में बेच रहा था। तो ये 6% की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 180। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 × 18 30 आ जाएगा।
वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हमने 100% मान के चला है, तो भाई 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 100% कितना हो जाएगा भाई 3000। ठीक है। अब अगर आपसे कह रहा है कि साथियों हाँ, अब आपसे कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो पहले वो वस्तु को 12% के लाभ पर बेच रहा था, खरीद रहा था, क्या था। चलिए, अब कह रहा है कि उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालिए। तो साथियों पहले वो वस्तु को 12% के लाभ पर बेच रहे हैं। भाई क्रय मूल्य कितना था, 100 था, 12% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना, 112% होगा। भाई 100% की चीज़ 12% के लाभ पर 112% पे तो ही बेचेगा। तो यहाँ 1% की वैल्यू 30 है, तो भाई 112% की वैल्यू निकाल लो। 30 गुणे 112 हो जाएगा। ठीक है। 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3360। ये आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बहुत आसान से सवाल है, बस ये है कि आपको सही गाइडेंस और सही तरीका पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। यदि वह 750 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले तथा वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। साथियों पहले कह रहा है कि वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है। भाई 10% की हानि पर बेच रहा था, ठीक है। फिर जब वो 750 अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। अगली वस्तु पे उसे 15% का लाभ होता है। तो भाई जब भी प्लस माइनस आ जाए तो इसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 15 से 10 को माइनस करेंगे, -10 को, तो 15 माइनस -10% हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस तो ये लेते हैं भाई, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 10 25, टोटल इन दोनों का डिफरेंस मिला के कितना आएगा 25%। और इसी 25% की वजह से 750 अधिक में बेचता है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, कितना आएगा भाई 750 बटा 25। ठीक है, 25 3 75, 30 आ जाएगा। 1% की वैल्यू आ गई 30। प्रारंभिक क्रय मूल्य अगर हम देख रहे हैं तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई 3000। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया भाई 3000। अब आपसे कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालिए। तो प्रारंभ में भाई 10% के हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य 100% है, 10% के हानि पर बेचता है, मतलब 90% पर बेच रहा है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितना है 30। भाई 90% की निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 90 गुणे 30, 9 त्रिक 27, 2700 आ जाएगा। ठीक है, यानी वस्तु का जो आरंभिक विक्रय मूल्य है वो 2700 है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? साथियों अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 7% के हानि पर बेचता है। यदि वह 640 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें तथा वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालें। तो भैया पहले वो 7% के हानि पर बेच रहा था, फिर जब 640 अधिक पर बेचता है तो उसे 9% का लाभ हो जाता है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 9 7 16% आएगा। इस 16% की एक्चुअल वैल्यू कितना है भाई 640 है। 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 16 चौके 64, 40 आएगा। 1% की वैल्यू आ गई 40। क्रय मूल्य हमारा कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितना 4000 आ जाएगी। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो निकल के आ गया भाई 4000। अब कह रहे हैं वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई पहले वो वस्तु को 7% के हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य कितना 100%, 7% की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 93% पर बेच रहा होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई 93%, तो 93% की वैल्यू निकाल लो। भाई 1% 40 है, तो 93% कितना होगा 40 गुणते 93, 4 3 12, 4 9 36, 1 37, 3720 आ जाएगा। यानी वस्तु का जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है वो 3720 आ जाएगा। बताइए इसमें कोई भी दिक्कत है? कहीं भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599, उस पर आप मैसेज करिए। आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि इसकी बढ़िया ट्रिक क्या हो सकती है तो वो भी हम आपको बताएंगे, बस हमारे पास आप
क्वेश्चन को भेजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।